टी अकाउंट बनाने के लिए हमें ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से आने चाहिए। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है: एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी केस में ये रूल जस्ट ऑपोजिट है। जब भी रेवेन्यूज, कैपिटल या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब भी रेवेन्यूज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। सो रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी के रूल जस्ट ऑपोजिट है जो हमने एसेट एंड एक्सपेंसेस के पढ़े हैं। सो रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो वो उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, एंड डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में। जबकि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एंड डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। सो आई होप ये रूल्स आपको क्लियर होंगे। अब ये आपको याद करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रिपेयर टी शेप अकाउंट। तो अब हम टी शेप अकाउंट का एक क्वेश्चन देखते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ मशीनरी। सो सबसे पहले तो हमें मशीनरी का नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। क्या ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या फिर एक्सपेंस है। तो मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमें मशीनरी का नेचर ऑफ अकाउंट पता चल गया। अब हमने अभी एसेट का रूल पढ़ा था कि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, एंड कम होगी तो क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट का हम फॉर्मेट बनाएंगे। अकाउंट की दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, एंड राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। रूल क्या था? इंक्रीज इन एसेट्स को हमें डेबिट साइड में लिखना है। सो अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये हमें कौन सी साइड दिखाई देनी चाहिए? डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। और डिक्रीज in value of asset should be shown in credit side. So decrease in the value of machinery will be recorded on the credit side. तो क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट में परचेज मशीनरी। अब अगर हम मशीनरी खरीदेंगे तो बिजनेस में मशीनरी आएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज इन मशीन है, एंड इंक्रीज इन मशीन कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। सो ए पार्ट हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट में हम जो गिवन है क्वेश्चन में वो अमाउंट लिख देंगे। मशीनरी सोल्ड ₹10,000। यहाँ पे मशीनरी सेल हो रही है। सो मशीन सेल हो रही है मतलब बिजनेस से मशीन कम हो जाएगी। इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 10,000। अगेन मशीनरी परचेज्ड, डेबिट 8,000। मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड करना मतलब किसी चीज को निकाल देना, उसकी अब वैल्यू नहीं रही या खराब हो गई, तो इससे मशीन की वैल्यू कम हो रही है। कितने अमाउंट से? 14,000। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है किसी चीज की वैल्यू में गिरावट, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है विद टाइम, तो ये भी डिक्रीज है। कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। अब हमने सारी ट्रांजैक्शंस को डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। इंक्रीज को डेबिट साइड एंड डिक्रीज को क्रेडिट साइड। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं उसका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले डेबिट साइड का टोटल देखते हैं। 40,000 एंड 8,000, 48,000। क्रेडिट साइड का टोटल 10,000, 14,000 and 1,000, that is 25,000. क्लियरली वी कैन सी कि हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। तो दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होता है, इन दिस केस डेबिट साइड, डेबिट अमाउंट, उसको हम दोनों साइड के टोटल में रिकॉर्ड करते हैं।
अब हमें दोनों को इक्वल लाना है, तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड हमारा कम है, तो जो भी कम वाला साइड होता है उसमें हम बैलेंसिंग फिगर रिकॉर्ड करते हैं। एंड बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस, जो कि आएगा 48,000 माइनस 25,000, 13,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैश का टी शेप अकाउंट बनाना है। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ कैश। सो सबसे पहले हम कैश का नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। कैश भी बिजनेस के लिए एसेट होता है, ये लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। कैश इज एन एसेट। अगेन एसेट का रूल, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सो कैश में भी हमें सेम रूल बनाना है, सेम रूल पर बनाना है अकाउंट। तो हमारा अकाउंट का फॉर्मेट, कैश अकाउंट, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। कैश भी एसेट है, तो हम इंक्रीज इन द वैल्यू को डेबिट साइड लिखेंगे एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैश को हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ए पार्ट में बोला है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, सो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है। ए पार्ट हमारा डेबिट साइड में शो होगा 40,000। बी पार्ट में परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं कैश के बदले, तो यहाँ पे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं और बदले में कैश जा रहे हैं, हमने यहाँ पे कैश पे किया है, सो यहाँ कैश कम हो रहा है, सो इसको हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। यहाँ पे डिक्रीज इन कैश है, सो इसको हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किए हैं बदले में कैश के लिए, सो सेल से पैसा आता है, कैश बिजनेस में बढ़ेगा, इंक्रीज। सो सी पार्ट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे 24,000। पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं तो क्लियरली कैश कम होगा। ई पार्ट में भी सिमिलर है, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, पेड सैलरी, तो यहाँ पे भी पेमेंट हो रहा है तो बिजनेस का कैश डिक्रीज होगा। सो डी एंड ई को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 400 एंड 600। विड्रू कैश, बिजनेस से कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज, इसके लिए क्या टर्म होता है, ड्रॉइंग्स। दिस इज ड्रॉइंग्स ऑफ द बिजनेस। तो ड्रॉइंग से हमारा कैश कम हो रहा है, बिजनेस से कैश निकल रहा है, सो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1000। सो हमने सारे डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम टोटल करेंगे। डेबिट साइड का हमारा टोटल आएगा 64,000 एंड क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आएगा 22,000। सो दोनों के टोटल में हम कौन सा लिखेंगे, जो ग्रेटर है इन दोनों में से। सो डेबिट साइड वाला ग्रेटर है, दैट इज 64,000, इसको हम दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे। और जो छोटी साइड है वहां पे हम बैलेंस लिखते हैं ताकि वो दोनों इक्वल आ सके। सो बैलेंस कितना आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट का, 42,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राकेश। सो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिससे बिजनेस कुछ क्रेडिट पर सामान खरीदते हैं एंड फ्यूचर में उनको पैसा वापस करना होता है, जिनकी तरफ बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। सो क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटी का रूल क्या है कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और जब भी हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट साइड में शो करते हैं। सो फॉर्मेट हम बनाते हैं,
किसका टी शेप अकाउंट बनाना है? राकेश, जो कि बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी हैं। अकाउंट का लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी का रूल क्या है कि जब भी बढ़ेगा उसको हम कौन सी साइड शो करेंगे? राइट साइड। सो यहां पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू। जब भी क्रेडिटर्स बढ़ेंगे वो क्रेडिट साइड, और जब भी क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सो डेबिट साइड में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। So A part, goods purchased from राकेश on credit। अगर बिजनेस ने राकेश से कुछ गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में उनको अभी हमें पैसे वापस करने हैं। सो 50,000 इंक्रीज हो रहे हैं। सो ए पार्ट कहां पे हम दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न टू राकेश, जो गुड्स हमने राकेश से खरीदे थे वो हमने वापस कर दिए राकेश को। सो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे। अगर गुड्स रिटर्न किए हैं तो उनकी तरफ लाइबिलिटी भी तो हमारी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा। पेड टू राकेश, क्रेडिटर्स को 20,000 पे कर दिया तो हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो भी डिक्रीज हो गए। अब हमें फ्यूचर में 20,000 कम पे करना होगा। सो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डेबिट साइड 20,000। लास्ट में अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स विल इंक्रीज। सो हम अकाउंट को इक्वल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल हमारा यहाँ पे है 25,000, क्रेडिट साइड का हमारा टोटल है 60,000। क्लियरली क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है तो दोनों ही साइड हम कितना अमाउंट लिखेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल दैट इज 60,000। इस केस में बैलेंस कौन सी साइड आएगा? जो कि हमारा शॉर्टर साइड है, दैट इज डेबिट साइड। कितना बैलेंस आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस है। सो ये कितना आ जाएगा? 35,000। 60,000 minus 25,000 is 35,000. So same way in this question we are asked to prepare open T-shape account of proprietor's capital account. तो यहाँ पे हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता चल रहा है। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है? बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो यही रूल हमें लगाना होगा। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हमारा बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ तो ये क्या होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, अगेन ये कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए कैपिटल से कुछ पैसा निकाल लिया प्रोप्राइटर ने, इससे कैपिटल डिक्रीज होगा तो ये हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नेट प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाता है, और लॉस होता तो ये कम हो जाता। सो आई होप आप इसका बैलेंस निकाल सकते हैं कि कितना बैलेंस आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी अकाउंट का टी शेप अकाउंट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता हो और उनके रूल्स अच्छे से हमें पता होने चाहिए।